आज का हमारा टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन। भारत जब गुलामी और बदहाली की स्थिति से गुजर रहा था तो जिन समाज सुधारकों, विचारकों तथा महान नेताओं ने अपने प्रयासों और सद्विचारों से देश को संबल और दिशा प्रदान की, उनमें गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम अग्रगण्य है। वस्तुतः आधुनिक भारत के नवनिर्माण में भारतीय शिक्षा को आधुनिकता एवं संस्कृति के समन्वय से संवारने वाले शिक्षा शास्त्री गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर एक कलाकार और कला प्रेमी प्रकृतिवादी कवि भी थे। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म बंगाल के ठाकुर वंश के श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर के घर में कनिष्ठ पुत्र के रूप में 6 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। यह एक शिक्षित एवं उच्च वर्गीय परिवार था, अतः अत्यधिक लाड़ प्यार में पले बालक को जब स्कूल भेजा गया तो उनका मन वहाँ नहीं लगा। फलतः घर पर ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। रविंद्रनाथ को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बंगाल अकादमी भेजा गया, किंतु नीरस और निष्क्रिय पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा तथा वहाँ वे नाम मात्र को ही गए। इन्हीं अनुभवों ने उनके हृदय में तत्कालीन शिक्षा के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। 1877 ईस्वी में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। विदेश में भी उनका मन नहीं लगा तथा वे बिना कोई डिग्री लिए 1880 में वापस लौट आए। पुनः कानून की शिक्षा प्राप्त करने वे इंग्लैंड गए, पर 1881 में ही वापस लौट आए। कुल मिलाकर रविंद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा मुख्य रूप से घर पर ही हुई, जिसमें स्वाध्याय ही उनकी शिक्षा का मूल आधार रहा। बचपन से ही उन्हें लेखन और काव्य में काफ़ी रुचि थी। यही कारण था कि वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे। 1901 ईस्वी में उन्होंने बोलपुर में शांति निकेतन नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। धीरे धीरे उनका साहित्य एवं शिक्षा के प्रति प्रेम बढ़ता गया तथा उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथ, उपन्यास एवं कहानियाँ लिखी। वे प्रकृति के कुशल चितेरे एवं उच्च कोटि के चित्रकार भी थे। शांत दार्शनिक प्रकृति एवं प्रकृति प्रेम के कारण उन्हें ऋषि का संबोधन मिलने लगा। गीतांजलि उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके अंग्रेजी रूपांतरण को विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला। 1915 ईस्वी में तत्कालीन भारत सरकार ने उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की, परंतु बाद में जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने उसे लौटा दिया। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे, जिन्होंने देश विदेश की यात्राएं की। अपनी कल्पना एवं दर्शन को साकार स्वरूप देने के लिए उन्होंने 22 दिसंबर 1921 को एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था की स्थापना की और उसका नाम रखा विश्व भारती। राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में सक्रिय रहते हुए उन्होंने 1920 से 1930 तक विभिन्न देशों का भ्रमण किया तथा विभिन्न
देशों में भाषण दिया। शिक्षा एवं कला के लिए आजीवन प्रयास करते हुए 1941 ईस्वी में इस महान दार्शनिक, साहित्यकार, शिक्षा प्रेमी एवं कलाकार की जीवन लीला समाप्त हो गई। जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ। रविंद्रनाथ ठाकुर आदर्शवादी और प्रकृतिवादी दोनों थे। एक ओर उनमें एक शिक्षित, धार्मिक और सुसंस्कृत परिवार के संस्कार थे, तो दूसरी ओर उनका विशद अध्ययन एवं पुराणों और अंग्रेजी साहित्य का चिंतन मनन, प्रकृति प्रेम एवं संवेदनशीलता तथा ईश्वर के सत्यम शिवम सुंदरम रूप में अटूट विश्वास ने मिलकर उन्हें एक अनूठे जीवन दर्शन से जोड़ा। वे प्रकृति के विभिन्न रूपों, मानवों, पशु पक्षी, पेड़ पौधों सभी में आस्था रखते हुए तथा उनके विभिन्न गुणों का सम्मान करते हुए एक आदर्शवाद एवं पूर्णतः मानवतावादी दार्शनिक प्रतीत होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अद्वैतवादी दर्शन के उपासक थे तथा ईश्वर की असीम सत्ता का प्रकृति के माध्यम से सृष्टि में, अभिव्यक्ति में विश्वास करते थे। वे समस्त जीवों में ईश्वर का प्रतिरूप देखते थे। MP वर्मा के शब्दों में रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर में विश्वास करते थे, अतः वे मनुष्य में भी विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य परमात्मा का ही प्रतिरूप है। ईश्वर की उपासना भूमि को जोतकर और पत्थरों को तोड़कर भी की जा सकती है। टैगोर के संपूर्ण जीवन दर्शन में मानव कल्याण की भावना उनकी समस्त दार्शनिक विचारधारा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। उन्होंने स्वयं ही लिखा है, मानव कल्याण के प्रति मुझे लालसा रही है तथा स्वाभाविक रूप से मैं अपने ढंग से अपनी इस भावना को अभिव्यक्ति देता रहा हूँ। उनके व्यक्तित्व में निहित मानवतावाद की यही भावना उनकी दार्शनिक विचारधारा में सर्वत्र प्रतिबिंबित होती है। प्रकृतिवाद का संबंध हमेशा रूसों से जोड़ा जाता है, किंतु रविंद्रनाथ ठाकुर भारतीय प्रकृतिवादी कहे जाते हैं। परंतु रविंद्रनाथ का प्रकृतिवाद रूसों के प्रकृतिवाद से भिन्न है। रूसों के प्रकृतिवाद में विद्रोह, आक्रोश और स्वतंत्रता उच्छृंखलता की हद तक पहुंच जाती है, परंतु इसके ठीक विपरीत रविंद्रनाथ का प्रकृतिवाद आध्यात्मिक प्रकृतिवाद है। वस्तुतः रविंद्रनाथ के जीवन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता उनका समन्वयवाद है। यह समन्वय भौतिकता और आध्यात्मिकता का, प्राच्य और पाश्चात्य का तथा पुरातन मूल्यों एवं आधुनिकता का है। विश्व भारती जो वस्तुतः गुरुदेव के सपनों का संसार है, उसमें उनके जीवन दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। उन्होंने उस समय विश्व बंधुत्व की भावना को महसूस किया जब किसी ने मानव जाति के लिए विश्व बंधुत्व की आवश्यकता की कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने विश्व समाज की अवधारणा को स्वर उस समय दिया जब भूमंडलीकरण और इंटरनेट तथा मीडिया के चरम विकास की कल्पना भी नहीं थी। वे वस्तुतः सच्चे अर्थों में समन्वयात्मक मानवतावादी थे। उनके अनुसार प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। उन्होंने
सदैव परंपरा, संस्कृति एवं आदर्शों को महत्व दिया। धन्यवाद।